जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो ये प्रकाश हमें पढ़ना है, ये क्लास आपका 10th का पहला चैप्टर भी है प्रकाश, और आपको क्लास 12th में भी प्रकाश की के जो एक भाग है फिजिक्स का, उसमें भी आपको प्रकाश पढ़ने को मिलेगा। ये प्रकाश जो हमें आता है वो सूर्य से आता है। तो ये आपका सूर्य हो गया, और जो हमें ये प्रकाश आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। और देखिए, ये शुरू में कुछ वैज्ञानिकों का मानना था और दुनिया का लोगों का भी मानना था, जो प्रकाश आता है एक सीधी रेखा में आता है। कैसे आता है? सीधी रेखा में आता है। और इस चीज़ को बताया था न्यूटन कुमार। न्यूटन ने बताया था, लिख देते हैं यहाँ पर, न्यूटन ने बताया था जो प्रकाश जो आता है एक सीधी रेखा में आता है। और न्यूटन ने ये जो बताया कि प्रकाश जो होता है कण प्रकृति का होता है, यानी प्रकाश जो है कण के समान है। प्रकाश जो होता है अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश है हमारा कण के जैसे व्यवहार करता है और प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन जब हाइगेंस आया तो इसने एक बताया कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है, मतलब प्रकाश मुड़ भी सकता है, इस तरह मुड़ के भी चल सकता है। ये चीज किसने बताया? हाइगेंस ने बताया। और जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण आता है। प्रकाश के रूप में क्या आता है आपका? विद्युत चुंबकीय विकिरण। ध्यान दे दीजिएगा, प्रकाश के रूप में क्या आता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण आता है। और इस विद्युत चुंबकीय विकिरण में आपका होता है गामा रे, एक्स रे, एक सेकंड और थोड़ा लंबा बनाता हूँ, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, और एक आपका होता है दृश्य प्रकाश। ठीक है, एक्स रे, गामा रे हो गया, एक्स रे हो गया, यूवी रे हो गया, दृश्य प्रकाश हो गया, और एक होगा आपका इंफ्रारे, और एक आपका होगा शॉर्ट रेडियो वेव, और एक आपका होगा लॉन्ग रेडियो वेव। तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 7। तो इन सातों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, दृश्य प्रकाश, इंफ्रा रे, और आपका यह है शॉर्ट रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। इस सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। और जब इनको हम बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य में सजा देते हैं, क्योंकि हमने जो लिखा है ये बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य में लिखा, बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य में जब हम सजा देते हैं तो इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। एक आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है दृश्य प्रकाश का। जब दृश्य प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो 7 रंगों में टूट जाता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 रंगों की जो हमको पट्टी प्राप्त होती है। और लेकिन जब विद्युतीय चुंबकीय विकिरण को हम बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के अनुसार सजा देंगे तो इसको भी हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये जो दृश्य प्रकाश है, ये इसमें 7 मौलिक अलग अलग रंग होते हैं, जिसे बोलते हैं V, I, B, G, Y, O और R। हिंदी में बात करें तो एक ट्रिक इसका होता है बैजानी, हापी, नाला। बैगनी हो जाएगा, जामुनी हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो वायलेट का मतलब हो गया बैगनी, इंडिगो का मतलब जामुनी, ब्लू का मतलब नीला, ग्रीन का मतलब हरा, येलो का मतलब पीला, ऑरेंज का मतलब नारंगी और रेड का मतलब लाल।
और इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यानी ये जो दृश्य प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यही जब दृश्य प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, जैसे हम दृश्य प्रकाश को किसी प्रिज्म से टकराते हैं तो ये जो दृश्य प्रकाश है अपने 7 रंगों में अलग अलग बढ़ जाता है। 1 2 3 4 5 6, चलिए नीचे बना देते हैं 7। VI BG YO R, ये अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसको हम इस पट्टी जो प्राप्त होती है जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। 7 रंगों की जो पट्टी मिलेगी हमें उससे भी हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। लेकिन ये दृश्य प्रकार का स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम है वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण का है। तो इतना आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि शुरू में दुनिया को लोगों का मानना था जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है एक सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश जो होता है कण के जैसे व्यवहार करता है। लेकिन हाइगेंस ने आया तो बताया कि नहीं, प्रकाश क्या होता है, एक तरंग प्रकृति को दिखाता है। किसको दिखाता है, तरंग प्रकृति को दिखाता है। प्रकाश सीधा भी न चलकर वो मुड़ के भी चल सकता है। ठीक है, जैसे आपके घर के अंदर बाहर प्रकाश है लेकिन अंदर तक रोशनी आ जाती है, जबकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट आपके रूम में नहीं आ रही है, तो फिर वो रोशनी आई किस तरह, कैसे आ गया प्रकाश, तो तरंग के रूप में मुड़कर खिड़की के रास्ते से आपके घर में प्रवेश कर गया और फिर आपको उजाला दिखाई देने लगा। अब थोड़ा आगे समझते हैं कि जो सूर्य और जो पृथ्वी है उसकी बीच की दूरी कितनी है और सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो कितने समय लगाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा देखते हैं। आप इसको ऐसे डायग्राम बनाकर अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो देखिए आगे, ये हमारा जो है ये हो गया सन, ये सन हो गया, आप इसको बना सकते हैं अच्छे से। और ये हमारा अर्थ हो गया। तो सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो है आपकी 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। और सन से जो रोशनी आती है पृथ्वी पर, सन से जो रोशनी आती है पृथ्वी पर, वो आपको लगाती है समय जो लगता है प्रकाश आने में 8 मिनट 19 सेकेंड। कितना लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड। पूरी अगर सेकेंड की बात करें तो 499 सेकेंड। कितना सेकेंड लगेगा, 499 सेकेंड लगेगा। तो सूरज से जो रोशनी आती है पृथ्वी पर उसको आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड। किसी किसी किताब में 18 सेकेंड भी देता है, किसी किताब में 8 मिनट 20 सेकेंड भी देता है, लेकिन एग्जैक्ट जो डाटा होता है 8 मिनट 19 सेकेंड। 1 सेकेंड इधर हो सकता है। और आपको मालूम है इसके जस्ट बगल में चंद्रमा है। कौन है, चंद्रमा। इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं। ये हो गया मून, और इसकी जो दूरी है पृथ्वी और मून के बीच की जो दूरी है ये आपकी है 3,84,000 किलोमीटर। कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। और जब जो चंद्रमा से जो चांदनी आती है, जो प्रकाश आता है, क्योंकि चंद्रमा का खुद प्रकाश नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश जैसे चंद्रमा पर पड़ता है तो ये प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर, मतलब परावर्तन इससे होकर टकराकर कहाँ आता है, पृथ्वी पर आता है। कितना दूरी तय करके, जैसे आप लोग अजोरिया रात बोलते हैं ना, जिसको चांदनी रात भी बोला जाता है, तो चांदनी कितना समय में यहाँ आएगी, तो चांदनी जो होगा यहाँ पर आने में कितना समय लगाती है, तो इसका जो समय होता है ये आपका होता है 1.28 सेकेंड। 1.28 सेकेंड होता है, जो बोल सकते हैं 2 सेकेंड से भी कम। एक आंसर देता है 1 सेकेंड, किसी किसी किताब में 1 सेकेंड। यानी जैसे चंद्रमा चमका, चांदनी कहाँ आ जाएगी, पृथ्वी पर। जैसे प्रकाश पड़ा सूर्य का, टकरा कर कहाँ आ जाएगा,
पृथ्वी पर कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। जैसे हमने बोला 1 सेकंड हो गया, तो इससे जैसे प्रकाश इस पर पड़ता है सूर्य का, तुरंत टकरा कर कहाँ चला आता है? अर्थ पर आ जाता है। मतलब कि इसको रोशनी को आने में कितना समय लगता है? ध्यान दीजिएगा, दुगुना में, रोशनी और चांदनी। तो रोशनी कितना देर में आएगी? बहुत समय लगा देती है रोशनी आने में, 8 मिनट 19 सेकंड लगाएगी। लेकिन चांदनी बहुत ही जल्दी आ जाती है, लगभग आपका कितना सेकंड में? 2 ही सेकंड में आ जाती है, चूँकि चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर है, सीधे कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। इस चीज़ को इतना आप समझे होंगे। ऐसे आप एक डायग्राम बनाते जाइए, कॉपी में नोट करना चाहिए। ये आपका बेसिक जानकारी है। अब आगे जो मिलेगा वो आपका बुक का मिलेगा, तो इसको भी जानना जरूरी है। अब हम थोड़ा प्रकाश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, प्रकाश का परिभाषा के बारे में, प्रकाश होता क्या है। देखिए, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे प्रकाश है तभी तो आप पढ़ रहे हैं, कॉपी पर लिख रहे हैं, या मोबाइल को देख रहे हैं, या रूम में जो भी चीज़ें रखी हैं आसपास उसको आप देख रहे हैं। क्या प्रकाश नहीं होता तो आप उसको देख पाते? नहीं देख पाते। तो प्रकाश रहेगा तभी भी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो प्रकाश का होना जरूरी है। प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। प्रकाश जब आता है तो उस देखने की जो क्रिया होती है कुछ इस प्रकार होती है। क्योंकि आपको मालूम होगा, मेरा जो आँख है, आँख में कौन लेंस लगा है? तो आँख में लगा है आपका उत्तल लेंस। कौन लेंस लगा है? उत्तल लेंस। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपका होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना होता है। इसको रेटिना बोलते हैं, या हिंदी में इसको दृष्टिपटल बोला जाता है। दृष्टिपटल, या इंग्लिश में इसको हम रेटिना बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये, और मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ये आपका आँख है, आप इसे देख रहे हैं। तो होता क्या है? क्योंकि प्रकाश कहीं ना कहीं से इस पर पड़ रहा होता है तभी हम देखते हैं। और जैसे इस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश इस तरह कुछ टकरा कर यहाँ आता है, और फिर ये जाकर किस पर एक दूसरे को काटते हैं? रेटिना पर काटते हैं। किस पर काट रहे हैं? रेटिना पर। और रेटिना पर इस वस्तु का क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। इमेज को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। यहीं पर क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो जब इस वस्तु पर प्रकाश आया, प्रकाश पड़ा कहीं से, और फिर यही प्रकाश क्या हुआ? इस तरह टकरा कर कहाँ गया? आपके आँख के रेटिना पर गया, और हम उस वस्तु का क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। क्या अगर यहाँ प्रकाश ना पड़ता तो वस्तु दिखाई देता? और ये जो रेटिना होता है, जब आप आँख पढ़ेंगे, आँख के बारे में आपको हम बताएंगे तो बताएंगे, रेटिना जो आँख का जो पिछला हिस्सा होता है, ये परत होता है रेटिना, इसी पर आँख इमेज बनता है, जिसे हम आँख का पर्दा भी बोलते हैं। तो इतना चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब हम प्रकाश का गुण समझते हैं कि प्रकाश का गुण क्या है। जैसे प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, प्रकाश और नेत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इस सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो अब देखेंगे प्रकाश का गुण। देखिए, तो पहला चीज़ है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। अभी समझाया भी है, खैर वो तरंग के जैसा भी गमन करता है, वो भी आपको लिखवाएंगे अभी हम। पहला नंबर, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किससे गमन करता है? सरल रेखा में गमन
इस तरह। दूसरा गुण जो इसका है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होगा, सबसे अधिक होता है। देखिए निर्वात क्या होता है, चूंकि ये हमारा सन होता है, अभी हम बताए हैं आपको, और जो सन से जो प्रकाश चलता है तो बीच में एक माध्यम आता है, माध्यम सॉरी यहाँ पर कोई माध्यम नहीं, ये खाली जगह है। खाली मतलब न ठोस है, ठोस भी नहीं है, नहीं द्रव भरा है यहाँ, नहीं गैस भरा है, ये बिल्कुल क्या है, खाली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। चूँकि खाली रहेगा तो यहाँ कोई भी पार्टिकल नहीं पाया जाएगा, कोई भी छोटे छोटे कण नहीं होंगे, इसलिए प्रकाश को रोकते नहीं है, और प्रकाश यहाँ बहुत तेज़ी से भागता है, कोई रुकावट नहीं होता है, इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। इसके बाद से आपका आ जाएगा वायुमंडल। निर्वात के बाद आपका क्या आ जाता है, वायुमंडल। वायुमंडल, और वायुमंडल में चूँकि हवा के कण रहते हैं छोटे छोटे, तो यहाँ थोड़ा प्रकाश के चाल में अंतर आएगा, थोड़ा सा प्रकाश जो होता है कम हो जाता है। तो निर्वात समझ गया कि कुछ दूरी चलने के बाद से जो एक जैसा जो मीडियम आता है जहाँ बिल्कुल खाली है, जहाँ कोई माध्यम नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, और देखा जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये भी ध्यान रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर लाख में बात करें समझने के लिए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना दूर चला जाएगा, 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा। 3 लाख काफ़ी ज़्यादा दूरी होता है। आप देख रहे हैं आपके घर से और स्कूल की दूरी कितनी है, और ये कितना है, 3 लाख। जैसे बोला वैसे कितना दूर चला गया, 3 लाख किलोमीटर चला गया 1 सेकेंड में। और भी माध्यम में थोड़ा समझ लेते हैं, और आपको याद भी करना रहेगा। पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में जो प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁻1 मीटर पर सेकेंड होता है। अब आप लाख में चेंज करेंगे तो सेम यही चीज़ है, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और आपको याद रखना है कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हीरा में जो प्रकाश की चाल होता है, हीरा में प्रकाश की चाल वो होता है 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे माध्यम बदल रहा है वैसे वैसे प्रकाश का चाल भी घट रहा है। चूँकि ये पानी है तो पानी के कण थोड़ा पास पास रहते हैं, और जैसे प्रकाश आता है इस प्रकाश को क्या करते हैं, रोकने का काम कर देते हैं। फिर कांच में तो कण और पास पास रहता है, तो ये जब जैसे आएगा वैसे प्रकाश को रोकेगा तो चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हीरा में तो एकदम और बिल्कुल पास पास, तो जैसे प्रकाश आता है वैसे क्या होता है, ये उसके मार्ग में बाधा बन जाता है, तो चाल क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे जैसे मीडियम बदलता है प्रकाश के चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन एक चीज़ छूट गया इसमें कि हवा में आपको हम नहीं लिखे, हवा में प्रकाश की चाल कितना होगा। तो देखिए अगर जैसे समझ लेते हैं, जो हवा में बात करें, हवा में प्रकाश की चाल, तो हवा में जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड, जो निर्वात की प्रकाश की चाल के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन आप तो कहेंगे निर्वात तो बिल्कुल खाली जगह है, लेकिन हवा में तो कुछ कण है। तो देखिए ये लगभग दोनों सेम होता है। ऐसे अगर बेसिकली देखा जाता है तो यह कहा जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जो प्रकाश की चाल होता है 1.003 गुना हवा में कम होता है, गुना हवा में प्रकाश की चाल जो होता है, चाल कम होता है। कितना गुना कम होता है? 1.003 गुना हवा में प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, निर्वात की अपेक्षा, यहाँ लिख देते हैं, ये अलग है, ध्यान दीजिएगा, निर्वात की अपेक्षा, ठीक है जी, निर्वात की हवा में यहाँ कर दीजिए, खैर ये नोट कर लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा वो हो गया, ठीक है। तो इतना गुना 1.003 गुना हवा में निर्वात की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम होता है, जो लगभग देखिए ना नहीं के क्या है, बराबर है, जो लगभग क्या है, नहीं के बराबर, अर्थात निर्वात और हवा में प्रकाश की चाल दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये समझ गए दो गुण आपको कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। आइए अलग जो गुण है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तीसरा जो गुण है 3 नंबर, प्रकाश के सभी रंगों का चाल, क्योंकि प्रकाश के साथ रंग होते हैं, अभी हम पढ़े दृश्य प्रकाश के सभी, और जो हम पढ़ेंगे 10वीं में आपको दृश्य प्रकाश ही पढ़ेंगे, विजुअल लाइट, जिसे हम देख रहे हैं वही दृश्य प्रकाश है जो आपको दिखाई दे रहा है। इंफ्रारेड आपको दिखाई नहीं देता, वो कबूतर को दिखाई देता है। तो प्रकाश के सभी रंगों का चाल निर्वात में समान होता है। देखिए अभी निर्वात आपको समझाया हुआ कि ये हो गया सन, और ये निर्वात आपका बिल्कुल खाली जगह, यही आपका निर्वात है। तो जैसे प्रकाश आएगा इसमें कोई कण ही नहीं है तो प्रकाश गुजर जाता है, जितने भी रंग है वो उतने ही समान चाल से ही चलते हैं, सभी रंगों का चाल इतना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम कहेंगे निर्वात में लाल रंग का चाल कितना होगा, तो इतना ही होगा, बैंगनी रंग का भी चाल कितना होगा, इतना ही होगा। 7 रंगों में किसी भी रंग का पूछेंगे तो उसका चाल इतना ही होता है। तो लिख देते हैं निर्वात, प्रकाश के सभी रंगों का चाल निर्वात में समान होता है। अगला गुण याद रखना है, चौथा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग भी बोल सकते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग है। अभी हमने आपको ऊपर जब स्टार्टिंग में बताया है विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग का एक और परिभाषा होता है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है चलने के लिए वैसा तरंग जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। परिभाषा भी लिख सकते हैं, यही नोट करके साइड में। और अभी आपने हम समझाया कि जो ये निर्वात वाला जो स्पेस है, ये जो है यहाँ कोई माध्यम नहीं है। कोई माध्यम है?
तो यहाँ कोई माध्यम नहीं है। फिर भी ये जो प्रकाश जो आ रहा है, चूँकि प्रकाश जो आता है तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में आता है। किस रूप में आता है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में आते हैं। कई सारे आते हैं, गामा रे आएगा, आपका एक्स रे आएगा, यूवी रे आएगा, दृश्य प्रकाश आएगा, शॉर्ट रेडियो आएगा, लॉन्ग रेडियो वेव आएगा। तो ये जो होता है बिना डिस्टर्ब हुए सीधे इसको पार कर जाता। तो क्या इसको किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी किसी माध्यम की आवश्यकता। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग है। और तरंग के बारे में अगर समझें कि तरंग क्या है, इसको भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। तरंग, जिसको हम लोग वेव बोलते हैं, वेव। तो गतिमान विक्षोभ को, गतिमान विक्षोभ को, गतिमान विक्षोभ को तरंग कहते हैं। एक लाइन में ये विक्षोभ हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टरबेंस। इसको समझते हैं। माने वैसा विक्षोभ जो गतिमान हो। जैसे पानी का कण एकदम शांत बैठा, आप उसमें पत्थर मार दीजिए, उसके कण डिस्टरबेंस होने लगेगा, तो वहाँ भी क्या उत्पन्न हो गया? तरंग उत्पन्न हो गया। उसी को तरंग बोलते हैं। पानी शांत है, कंकड़ मारे, कण डिस्टरबेंस हो गए, ऊपर नीचे होने लगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। जैसे या भी माहौल एकदम शांति, एकदम सन्नाटा छाया, डीजे चालू कर दीजिए, तो आसपास के जितने पार्टिकल एकदम कंपन करने लगेंगे, वेव उत्पन्न हो जाएगा, और साथ में आभी तरंग के जैसे बन के लगेंगे डांस करने। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वही हमारा क्या है? वेव है। जैसे ध्वनि भी एक तरह का क्या है? वेव है। ऐसा आप शांति बैठे हैं, हम बोल रहे हैं तो आसपास के जितने पार्टिकल हैं या वो वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन करते 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 आपके कानों तक जा रहे हैं। तो जहाँ कंपन होगा, मतलब जहाँ डिस्टरबेंस होगा या विक्षोभ उत्पन्न होगा, और वो विक्षोभ गतिमान होना चाहिए। हम बोल रहे हैं तो एक तरह से इसका पार्टिकल गति करके ही तो आपके कानों तक पहुँच रहा है। समझिए ना, हम यहाँ बोल रहे हैं, आप 2-3 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, या हो सकता है आप 50 मीटर की दूरी पर खड़े हो, फिर भी हमारा आवाज़ यहाँ से वहाँ तक पहुँच जा रहा। तो ये गतिमान रूप में ही तो ये गया है। तो ऐसा डिस्टरबेंस जो गतिमान होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। और विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी वैसा ही है। जो प्रकाश आते हैं, इसके पार्टिकल जो होते हैं ऐसे ऊपर नीचे करते हुए क्या होते हैं? एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो ये जो होता है प्रकाश एक तरह का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। दूसरी बात करें तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। और इसमें देखिए ये जो होता है, जो तरंग जो होता है, इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो लिखते जाइएगा। तरंग जो होता है माध्यम के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका हो अभी जो समझाए हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए इसमें माध्यम नहीं रहेगा तभी भी चल जाएगा। जैसे प्रकाश का एक विद्युत चुंबकीय तरंग माध्यम है तभी सही, नहीं है तभी सही। माध्यम है तभी कोई दिक्कत नहीं, माध्यम रहेगा तभी भी जाएगा, माध्यम न रहेगा तभी भी चल जाएगा। दूसरा यांत्रिक तरंग। इसमें जो होगा यांत्रिक तरंग में माध्यम होना चाहिए। इसका परिभाषा होता है ऐसा तरंग जिसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। अब ऐसा तरंग जिसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। जैसे इसमें बात करें, इसमें माध्यम चाहिए ही चाहिए। इसमें जैसे हो जाएगा आपका ध्वनि बिना माध्यम के नहीं जाता। जैसे आप अभी है तो बीच में एक हवा है, हम बोल रहे हैं तो हवा के द्वारा हमारा जो आवाज़ है वो आपके कानों में चली जा रही है। या जो ठोस पार्टिकल आसपास रखे हैं, जो भी दीवारें हैं या और भी कोई चीज़ें हैं, मेरी आवाज़ को एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें ना हो, अगर हम निर्वात में बोलें
तो क्या निर्वात में मेरी आवाज़ सुनाई देगी एक जगह से दूसरी जगह? नहीं, क्योंकि ध्वनि कैसा तरंग है, एक यांत्रिक तरंग है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता चाहिए, जबकि प्रकाश में ऐसा नहीं है। तो इतनी चीज़ों का आप समझ गए होंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग है। और ये भी देख लिए तरंग क्या होता है और तरंग का प्रकार क्या होता है। आगे समझते हैं जो गुण इसका है। 5वां, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश इस तरह चलता है, इसको ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं श्रृंग और इसको बोलते हैं गर्त। फिर ये श्रृंग होगा आपका, ऐसे बनता जाएगा, गर्त हो जाएगा। तो जो तरंगें श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है, मतलब ऊपर नीचे, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जिस तरह पानी में भी देखा होगा आपने, इसका ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण प्रकाश भी है। और पानी में भी देखा होगा, पानी में जैसे हम क्या करते हैं, कंकड़ को मारते हैं तो वहाँ भी क्या उत्पन्न हो जाता है? एक अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्रकाश का कितना गुण आपका हो गया? 5 गुण हो गया। और भी गुण है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट था हमने इस गुण को क्या किया, बता दिया। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, जो 10वीं का आपका जो लेवल है कि प्रकाश के अनुसार जो वस्तुओं को हम बांटते हैं, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, फिर किरण क्या होता है, किरणपुंज क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, परभासी क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इस सब चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए फिर हम अगले वीडियो में सब चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।